हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आज जो हमने लिया है अनबॉक्सिंग करने के लिए वो है Redmi Pad AC। शायद ये इंडिया में रिलीज हुआ नहीं है क्योंकि मैं जो चेक कर रहा था फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन उसमें Redmi Pad ही दिखा रहा था जिसका प्राइस 15,000 के आसपास था। तो ये मुझे पड़ा 160 यूरो। सो लगभग उतना ही हो गया, 15,000 हो गया इसका प्राइस। तो इसको अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं इसमें जो जो लिखा है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। Redmi Pad AC 90 हर्ट्ज FHD डिस्प्ले इसका है, आई केयर डिस्प्ले और 6nm स्नैपड्रैगन। तो स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर इसमें है और इसमें 8 आवर्स का बैटरी लाइफ लिखा है। तो 8000 mAh का बैटरी इसमें है, इसमें लिखा नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ ओनली लिखा है। क्वाड स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस। तो डॉल्बी एटमॉस से इसको सर्टिफिकेशन मिला है इसका स्पीकर के लिए। और इसमें कुछ है नहीं। गूगल विथ योर फेवरेट गूगल एप्स, गूगल इज अ ट्रेडमार्क ऑफ गूगल LLC, इतना ही लिखा है। तो इसमें इस साइड लिखा है 4GB रैम 128GB रोम। तो इसका मैं जब चेक किया इसका और दूसरा वेरिएंट भी आता है, जैसे कि 4GB रैम 64GB रोम और एक आता है 4GB रैम 128GB जो कि ये है, और एक 256GB भी आता है। और इसका 3 कलर वेरिएंट आता है। तो एक होता है इसका मिंट ब्लू, मिंट ग्रीन, और एक है ये है लेवेंडर और एक है डार्क ग्रे, या सॉरी ग्रे का कुछ कलर है इसका। तो 3 कलर आता है, ग्रे, मिंट ग्रीन एंड लेवेंडर या पर्पल, जो भी आप बोलो। तो अभी इसको ओपन करते हैं। तो इसको लेने से पहले मैं थोड़ा सा रिसर्च किया इसी के आजू बाजू जो भी टैब्स है उसके लिए। तो मैं पहले गया सैमसंग में। तो सैमसंग का जो हाई एंड टैब आता है वो 1000-1200 यूरो के आसपास आता है। तो जब मैं यूरो बोलता हूँ आप इसको सिंपली 90 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको इंडियन प्राइस पता चल जाएगा। तो 1000-1200 के आसपास का हाई एंड आता है, जैसे कि उसका S सीरीज आता है, S अल्ट्रा सीरीज आता है, वो सब ज़्यादा आता है। तो लेकिन लो एंड जो सीरीज है उसका A9 सीरीज, A8 सीरीज, A9 प्लस एक में देखा हो। तो इसके आजू बाजू प्राइस था 200-220 के आसपास था। तो उसमें और इसमें मुझे ये फ़र्क लगा कि इसका जो रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज, उसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था। और कोई में 4GB 64GB था इसी प्राइस रेंज में। तो इसमें मुझे सब कुछ ठीक से बैठ गया। और एक चीज़ अच्छा है कि इसमें मुझे अभी अंदर खोलने से पता चलेगा है कि नहीं। तो इसमें मुझे मेरा ईयरफोन जैक मिला जो कि दूसरे में नहीं मिल रहा था। तो वो भी एक पॉइंट होता है हमको। तो अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो जो मैं बोल रहा था, इसका आजू बाजू जो हमने चेक किया, ये तो सैमसंग का था और एक था लेनोवो का M सीरीज़ है, M10, M11। वो भी 160 यूरो से 200 यूरो के आसपास आता है और उसमें एक पेन भी फ्री देता है उसके साथ। और 199 यूरो में पेन प्लस बैक कवर वो भी देता है। तो मुझे ये लेना था क्योंकि ब्रांड का इतना कुछ है नहीं और यूसेज भी मैटर करता है। तो मेरा इतना वास्ट यूसेज नहीं है, मेरे पास लैपटॉप है तो मोस्टली मैं वो यूज़ करता हूँ। वो जस्ट ट्रैवल करने के लिए, मूवी वगैरह देखने के लिए ही ये यूज़ करना है। अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसमें भी वही सेम चीज़ लिखा है, स्टाइलिश मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन, 6nm स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 8000 mAh लार्ज बैटरी। सो इसका एक ऐसे कवर आ जाता है। उसके बाद ये आ गया आपका टैब, उसके ऊपर वो ऐसे पतला सा कवर डाल के रखे हैं, बैग टाइप का। इसको अभी साइड में रखते हैं। इसके साथ जो एक्सेसरीज है वो पहले देखते हैं क्या है इसमें। इसके अंदर ऐसे छोटा छोटा डब्बा रहता है जिसमें आपको मिल जाता है ऐसा चार्जर जो कि बहुत ही यूज़फुल है। और इसमें टाइप C है, मेड इन चाइना टाइप C पिन है। ये चार्जिंग के लिए 2 आ गया ये। तो और एक ये डब्बा था जिसमें कुछ बुक्स देते हैं पढ़ने के लिए इसके बारे में। तो मैनुअल आ गया, इसके अंदर क्या क्या है वो कोई नहीं पढ़ता है, बस ठीक है। और एक आ जाता है वारंटी कार्ड जो कि आपका बिल ही मेन वारंटी कार्ड होता है। इसके बाद आई डोंट थिंक और कुछ। हाँ, इसमें एक पिन आता है, शायद इसमें मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल है, मैं भूल गया था। 1 TB तक मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल है इसमें। वो एक चीज़ अच्छा है इसमें, आप चाहोगे तो इसमें आपका मेमोरी कार्ड डाल सकते हो एक्सपेंडेबल स्टोरेज के लिए।
तो ये एक आ गया उसका स्लॉट, अभी उसको यहीं पे रहने देते हैं। कुछ तो है नहीं इसके अंदर, भी कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है, नहीं बस दैट्स इट, इतना ही मिलता है इसके अंदर। तो ठीक है, अभी इसको ओपन करते हैं, जो मेन चीज़ है हमारा। अच्छा, ऐसा कवर दिया है, ये आ गया अपना टैब। तो इसका लुक एंड फील ऐसा है, मतलब अच्छा लग रहा है, हाथ में पकड़ने के लिए भी अच्छा है। और इसको भी ऑन करते हैं। इसमें यहाँ पे स्पीकर है, इसको चेक करेंगे अभी कितना इसका साउंड आता है। और इसमें ये सी टाइप का चार्जर है, और एक जैसे मैं बोला कि ईयरफोन जैक इसमें दिया है। और इस साइड भी 2 स्पीकर है, तो मुझे होप है कि इसका साउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे सिम ट्रे है, सिम ट्रे नहीं, ये इसका ट्रे है मुझे लग रहा है, अपना मेमोरी कार्ड का ट्रे है। और इस साइड पूरा फ्लैट है, कुछ है नहीं इसमें। ये वाला ऑन बटन है, मैं अभी दबाया तो ये बूटिंग अभी हो रहा है। कितना टाइम बूटिंग के लिए लगता है ये भी देखते हैं। अभी तक नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लगता है, शायद फर्स्ट बूट है तो इसलिए टाइम लगता है। तो मैं इसको बिल्कुल एडिट नहीं करूँगा, पूरा रॉ डालूंगा तो क्या आप लोगों को पता चले इसको कितना टाइम बूटिंग के लगता है। MI UI पैड 14, तो इसके ऊपर ये इसके ऊपर है MI UI का UI है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर चूज लैंग्वेज है, तो इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, चूज रीजन, तो मैं अभी जर्मनी में हूँ, तो मैं इसमें ड्रॉप डाउन में जाके, नहीं तो सर्च में भी जाके देख सकते हैं हम, जर्मनी। तो अभी सेटअप हो चुका है, तो ऐसा है उसका सेटअप के लिए। तो मतलब आप हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हो और वर्टिकली भी देख सकते हो। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली तो नॉर्मल चीज़ है। तो इसमें अभी मैं बस बेसिक टेस्ट करना चाहता हूँ। इसमें एक है इसका वीडियो और एक है इसका साउंड, ये दोनों हमको देखना है। तो अभी मैं YouTube में गया, तो अभी देखते हैं इसमें अलाउ यूट्यूब नोटिफिकेशन, डोंट अलाउ, ठीक है। तो इसमें कुछ एक 4K वीडियो चलाते हैं, जिसमें कि तो मेरे को मेरा नेट भी उतना फास्ट चलना चाहिए, और जर्मनी में तो नहीं चलता इतना। 4K वीडियो में सर्च किया इसको, अभी एक चलाते हैं 4K वीडियो, उसका साउंड उसके बाद खोल देते हैं, देखते हैं। इसको रेजोल्यूशन में हाई करता हूँ। साउंड तो सुनाई दे रहा होगा, अभी साउंड इसका पूरा फुल करता हूँ। तो इसमें 2 स्पीकर इस साइड आ रहा है, इस साइड भी 2 से आवाज़ आ रहा है। तो साउंड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो पिक्चर क्वालिटी भी बहुत सही है, बहुत ज़्यादा सही है। तो अभी तो ये हो गया, साउंड एंड वीडियो बहुत ही ज़्यादा सही लगा मुझे। 144 जो इसका पैड 6 है उसका में भी बेटर रेजोल्यूशन ऑब्वियसली दिखेगा, क्योंकि 144 है उसका, इसका 90 है रिफ्रेश रेट। तो 90 हर्ट्ज मतलब मुझे बहुत सही लगा, मतलब लैपटॉप से तो बहुत सेक्सी लगा ये। उसके बाद और एक चीज़ है कि पैड 6 जो है, अरे इसको क्लोज करते हैं पहले। पैड 6 जो है इसका Xiaomi का, उसमें स्नैपड्रैगन 870 है, इसमें 680 है।
तो वो डिफरेंस है मेरे को। दोनों में मैं कंफ्यूज था कौन सा लूँ, और उसका प्राइस 300 यूरो के आसपास था, लगभग 27-28 हज़ार, और इसका 15-16 हज़ार था। तो मैं सोचा कि बस इसमें ही डालता हूँ, नॉर्मल ट्रैवल वगैरह के लिए सही रहेगा। तो यही था इसका रिव्यू। अभी इसका यूसेज करता हूँ। अगर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, अगर मैं आप लोगों को कुछ बता पाऊँ। तो इसको ज़्यादा डीप डाइव करने का ज़रूरत नहीं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है टेक्निकली, तो मैं सोचा कि जस्ट अनबॉक्सिंग करता हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ठीक ठाक लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो यहीं पे रखते हैं।